Very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today I am going to explain you chapter number 8 from your English literature book, that is A Game of Chance. Okay, so this is the chapter about the game of chance. So before we read the chapter, here something is given about the chapter. Let's get through it. Have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? मीन्स जो लकी ड्रॉज होते हैं या लकी गेम्स जितने भी होते हैं जिसमें गेम चांसेस के गेम्स होते हैं, आपके लक के गेम होते हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको उस तरीके के गेम पसंद हैं? द थिंग इज़ गिवन ओवर हियर इज़ दैट इट्स आस्किंग कि आप इस जो लकी गेम होते हैं या गेम ऑफ चांस होते हैं जो कि बाय लक जीते जाते हैं, क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद हैं? और ये जो स्टोरी है ये इसी गेम से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kind of goods. So this is the incident, this is the story when the occasion of Eid, ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, उस टाइम का ये ओकेजन है. और हर साल ईद के टाइम पे जो ये स्टोरी है उस गांव, जिस गांव की ये स्टोरी है उस गांव में हर साल ईद के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है. और ये जो मेला है वो पूरे 1 महीने के लिए लगता है. ईद तो सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती है, बट ये जो फेयर है, मेला है, ये पूरे के पूरे 1 महीने तक रहता है. और जो ट्रेड्समैन मीन्स जो ट्रेड शॉपकीपर्स हैं और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल, जो शॉपकीपर्स हैं हमारे या जिनके पास और सामान है बेचने के लिए, मेला में दुकान लगाने के लिए, वो दूर दूर से यहाँ पे अपने सारे सामानों को, अपनी सारी वैरायटीज़ की थिंग्स को लेके आते हैं यहाँ पे टू सेल, बेचने के लिए. यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो. आप छोटी सी पिन से लेकर के बड़ी सी बफेलो तक आप कुछ भी खरीद सकते हैं. मीन्स उस मेले में सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड when he met a few of his friends. They wanted him to spend time with them. So the narrator who is narrating this story tells us that his uncle, जो उनके अंकल है, वो उन्हें फेयर मेले में लेके जाते हैं. और उनके साथ में कौन जाता है? एक भैया जाते हैं जो कि उनके घर पे एज अ वर्कर काम करते हैं उनके लिए, वो भी उनके साथ में जाते हैं. देयर वॉज अ बिग क्राउड. बिग क्राउड मीन्स बहुत भीड़ है मेले में. और अंकल वॉज लीडिंग. लीडिंग मीन्स अंकल हमारे साथ, मतलब अंकल हमें रास्ता दिखा रहे थे कि हमें क्राउड में किस तरफ जाना है, मीन्स किस तरफ से जाना है. हम लोग अंकल को फॉलो कर रहे थे. उसी टाइम अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं और उनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि अंकल जो है वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक. तो अंकल, जो बच्चा है या जो नरेटर है, उनसे पूछते हैं कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए भैया के साथ मेला में, अगल बगल में जो मेला में चीज़ें हैं, आसपास की जो चीज़ें उन्हें देखूं, तब तक में वो वापस आ जाएंगे. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी हुई. अंकल वॉन्ट मी नेदर टू बाय एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. अंकल ने जाने से पहले जो हमारे नरेटर हैं उन्हें वार्न किया कि ना ही कोई चीज़ मेले से ख़रीदना और ना ही बहुत दूर जाना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ. मैं आऊँगा तो फिर तुम्हें लेके चलूँगा जो भी तुम्हें ख़रीदना होगा या जो भी तुम्हें चाहिए होगा. क्योंकि मेले में क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ठग लेते हैं या ज़्यादा कम चीज़ का ज़्यादा पैसा लेते हैं. तो अंकल को इस बात का आइडिया था, तो इसलिए उन्होंने नरेटर को बोला कि वो कोई भी चीज़ ना ख़रीदे जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते हैं. और जो नरेटर हैं वो भी अपने अंकल को प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके लिए वेट करेंगे. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. मैं और जो भैया जो वर्कर थे साथ में, उनके साथ में वो दोनों लोग क्या कर रहे थे? शॉप टू शॉप, एक दुकान से दूसरी दुकान जा रहे थे, घूम रहे थे. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदना चाह रहा था, बट मैंने अंकल का वेट किया कि वो वापस आ जाएं, तब मैं अंकल के आने का
वेट किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम लोग एक लकी शॉप पे आके रुके जिसका नाम क्या था, लकी शॉप था। एक शॉप पे आके वो लोग रुके जिसका नाम लकी शॉप था। द शॉपकीपर वॉज नेदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर थे वहाँ के ना बहुत ही ज़्यादा यंग थे, मीन्स जवान थे, और ना बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, बुढ़े थे। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। वो मिडिल एज्ड मैन, जैसे उसके अंकल की एज थी उस टाइप के एज के पर्सन थे वो, जिनकी वो लकी शॉप थी। He seemed neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck. There were dices on the table with the numbers from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 dices, add up the numbers on the dices and find the total. The article marked with that number was yours. So, जो लकी शॉप थी वहाँ का जो शॉपकीपर था वो बहुत ही ज़्यादा एज का नहीं लग रहा था, मिडिल एज पर्सन था वो, ना ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे आलसी टाइप का था। ठीक, वो एक्टिव लग रहा था अपनी शॉप को लेके, और वो चाहता था कि जो लोग हैं वो उसकी शॉप में आएँ और अपने लक को ट्राई करें, मीन्स अपनी किस्मत आजमाएं। और इसके लिए लोगों को क्या करना था, सिर्फ उन्हें 50 पैसे पे करने थे उस शॉपकीपर को, और टेबल पे 1 to 10 नंबर के डाइसेस रखे हुए थे रोल करके, मीन्स जो डाइसेस पे नंबर लिखे हुए थे वो नीचे की तरफ थे, और लोगों को कोई अपने पसंद के 5 डाइसेस उठाने थे और उनके नंबर्स को ऐड करना था, और उस जो नंबर आएगा टोटल करने पे उस नंबर की जो भी चीज़ होगी वो उनकी हो जाएगी। ओके, सो एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। तो एक ओल्ड मैन था, उसने 50 पैसे पे किए एंड सेलेक्टेड 6 डाइसेस, और उसने 6 डाइसेस सेलेक्ट किए। ठीक है, He added up the numbers on them and found the total was 15। और जो ओल्ड मैन था उसने जब 6 डाइसेस सेलेक्ट कर लिए तो उन डाइसेस पे जो भी नंबर्स लिखे थे उनका टोटल किया तो द नंबर दैट केम was 15 नंबर आया। He was given the article marked 15 which was a beautiful clock। तो जब 15 नंबर आया तो जो ओल्ड मैन था उसे 15 नंबर वाला जो आर्टिकल था, आर्टिकल मीन्स जो थिंग थी, जो चीज़ जिस पे 15 नंबर मार्क्ड था वो उसे मिल गई। और वो कौन सी चीज़ थी, एक ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। द शॉपकीपर ऑब्लिग्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। तो क्या हुआ कि जब उसे क्लॉक मिली, बट जो ओल्ड मैन था उन्हें क्लॉक की ज़रूरत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि वो क्लॉक लें। सो शॉपकीपर ने उन्हें क्या किया, ऑब्लिग किया मीन्स रिटर्न किया उन्हें, जो उनकी जो चीज़ थी उसके बदले में उन्हें बोला कि मैं आपको पैसा दे दूँगा, आप मेरी चीज़ मुझे वापस दे दीजिए। तो कितने रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में शॉपकीपर ने वो वॉच वापस ले ली ओल्ड मैन से। तो ओल्ड मैन क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्लीज मीन्स वेरी हैप्पी, ही बिकेम वेरी हैप्पी कि उन्होंने 50 पैसे का गेम खेला और उन्हें 15 रुपीज़ रिटर्न में मिल गए। देन वॉट हैपन्स, देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर एक बच्चा आता है जो कि नरेटर से थोड़ा सा ही छोटा है, या उनके ही एज का है लमसम, लेकिन थोड़ा छोटा है देखने में। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ ₹25 पैसे। उसने जब अपना लक ट्राई किया तो उसे 25 पैसे की कॉम्ब मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी बॉय फॉर 25 पैसे। तो जो शॉपकीपर उसे ना बॉय ने क्या, ना जो लड़का है जिसने जीता था वो कॉम, ना वो उसे खुश लगा ना ही दुख लगा। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। और उन्होंने क्या किया, जो शॉपकीपर था वो बच्चे से 25 पैसे में कॉम वापस ले ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। जो लड़का था उसने फिर से अपना लक ट्राई किया। फर्स्ट टाइम में उसे क्या मिला था, कॉम मिला था, जिसने 25 पैसे में शॉपकीपर को रिटर्न कर दी। देन आफ्टर अगेन ही ट्राइड हिज लक एंड अगेन ही गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ ₹3। और फिर उसे फाउंटेन पेन मिली जिसका कितना कॉस्ट था, ₹3 था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ ₹25। फिर उन्हें थर्ड टाइम जब उस बच्चे ने अपना लक ट्राई किया तो उसे 25 रुपीज़ की ब्रिस्ट वॉच मीन्स जो हाथ की घड़ी होती है, कलाई वाली घड़ी होती है, वो मिली। उसका कॉस्ट कितना था, 25 रुपीज़। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प। फिर से जब उस बच्चे ने ट्राई किया तो उसे क्या मिला, एक टेबल लैम्प मिला जिसका कॉस्ट था 10 रुपीज़। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और जो बॉय था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, और क्योंकि उसके जो
जिसने जितनी भी चीज़ें उसने जीती थी वो उसने अच्छे पैसे में मीन्स अच्छी डील करके शॉपकीपर को वापस रिटर्न कर दी। मीन्स उसने क्लॉक का 25 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया, और क्या कहते हैं कि शॉपकीपर ने किसको दिया, उस बच्चे को दिया। मीन्स 25 रुपये में शॉपकीपर को वापस से बेच दिया, 25 पैसे में कॉम बेच दी, 10 रुपीज़ में टेबल लैम्प बेच दिया, एंड 3 रुपीज़ ही रिटर्न दी फाउंटेन पेन। तो इससे क्या हुआ कि उसे बहुत सारे पैसे कलेक्ट हो गए उस बॉय के पास में। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मीन्स उत्साहित किया और प्रेरणा दी कि येस यू मस्ट ट्राई। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डाइसेस, मैंने भी 50 पैसे पे किए और 6 डाइसेस उठाए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और उस शॉपकीपर ने जो दोनों पेंसिल था उनका कॉस्ट कितना दिया, 25 पैसे सिर्फ दिए नरेटर को। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार मुझे क्या मिली, एक इंक की बॉटल मिली जिसकी वैल्यू भी बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने 25 पैसे में उसे भी खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने फिर से तीसरी टाइम चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, लेकिन फिर भी मेरा लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, paying 50 paise each time, but every time I got a trifle. Trifle means an object of little value, means ऐसी वस्तु जिसकी कीमत बहुत कम हो। At last I was left with only 25 paise. Again the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paise or settle the account then and there. I played again and at the last 25 paise also disappeared. So what happened कि जो ऑथर थे उन्हें, क्योंकि उन्होंने 2 बार देखा कि जो ओल्ड मैन था उसे भी काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला और जो उससे छोटा बॉय था उसका भी लक काफ़ी अच्छा था, उन्हें भी एक अच्छा अमाउंट मिला। उन्होंने भी शॉपकीपर के साथ एक अच्छी डील की और काफ़ी पैसे उन्होंने भी अर्न किए। तो जो हमारे नरेटर हैं उनका भी मन था और वो भी चाहते थे कि वो एक बड़ा प्राइज़ जीतें, जिससे जो उनकी प्राइज़ का कॉस्ट हो वो ज़्यादा हो और शॉपकीपर से उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सकें। इसी चक्कर में वो बार बार अपना लक क्या कर रहे थे, आजमा रहे थे। कंटिन्यूसली वो एक के बाद एक हर चांस के लिए 50 पैसे पे करते जा रहे थे और अपना लक आजमाते जा रहे थे। लेकिन हर बार उन्हें ऐसी ही चीज़ें मिल रही थी जिनका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लो था, मीन्स बहुत ही कम प्राइस था उन चीज़ों का। और लास्ट में क्या होता है कि जो नरेटर हैं उनके पास सिर्फ 25 पैसे ही बचते हैं और उनके सारे पैसे सिर्फ लक शॉप में खर्च हो जाते हैं। लकी शॉप जो है वहाँ पे सारे पैसे अपना लक ट्राई करने के लिए सारे पैसे वो अपने खर्च कर देते हैं और सिर्फ 25 पैसे बचते हैं उनके पास। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, तो अब क्या होता है, फिर से शॉपकीपर एक बार अपनी काइंडनेस मीन्स उदारता या जो दयालु होते हैं, दयालुपना अपना दिखाता है कि चलो ठीक है, या तो तुम इतने ही पैसे में 25 पैसे में ही एक चांस खेल लो और या तो फिर मुझे पूरे पैसे दो। जो हमारे नरेटर रहते हैं वो क्या करते हैं कि एक चांस फिर से खेलते हैं 25 पैसे के लिए और वो 25 पैसे भी क्या होते हैं, नरेटर के पास से ख़त्म हो जाते हैं। डिसअपीयर मीन्स उनके पास कुछ भी पैसे अब नहीं बचे हैं। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस and waited for him to return. So जब इतनी बार चीज़ें क्या होता है, जब कोई हम लोग किसी शॉप पे होते हैं या किसी लकी शॉप या कोई ऐसी गेम वाली शॉप होती है तो वहाँ पे 4 लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं अगर कोई लक ट्राई कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो। तो सेम इंसिडेंट नरेटर के साथ में भी होता है कि वहाँ पे और लोग खड़े होकर उनके लक को देख रहे थे कि बार बार उनका कितना ज़्यादा बैड लक आ रहा है, वो बार बार ट्राई कर रहे हैं बट बार बार ही उन्हें जो चीज़ें मिल रही हैं वो किसी कॉस्ट की नहीं, मतलब किसी लायक नहीं है, बहुत लो प्राइस है उनका कि ऑथर को उससे कोई भी फ़ायदा नरेटर को नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, ये चीज़ देख के कुछ लोग उन पे हंसते हैं
कुछ बातें बनाते हैं लेकिन कोई भी सिंपथी नहीं दिखाते। सिंपथी मीन्स दयालु नहीं दिखा, अपने उदारता नहीं दिखाता है, या सिंपथी नहीं दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है उनके लिए। ठीक है, तो ये सब देख के ऑथर जो है, हमारे नरेटर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो और भैया वापस से उसी जगह जाते हैं जहाँ पे अंकल उन्हें छोड़ के गए थे, और अंकल का वेट करते हैं कि वो वापस आ जाएं। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक एब्सेंट, व्हाट इज़ द मैटर। तो थोड़ी ही देर में क्या होता है कि भैया जो हैं वो वहाँ पे तुरंत आ जाते हैं और वो मेरे फेस को देखते हैं और मुझसे पूछते हैं, रशीद यू लुक अपसेट, तुम अपसेट लग रहे हो। यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं स्टोरी के, उनका नाम क्या है, रशीद नाम है। और तो अंकल उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, क्या हो गया है, क्या मैटर है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम वॉट हैड हैपेंड। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। तो जो नरेटर है हमारे, रशीद जिनका नाम है, वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो भैया जो साथ में भैया गए हैं उनके, वो सारा इंसिडेंट अंकल को बताते हैं कि क्या क्या हुआ। अंकल वॉज नेदर एंग्री नॉर सैड, तो अंकल जो हैं वो, उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन एक्सप्रेशन है, ना ही वो इस बात से एंग्री होते हैं ना ही दुखी होते हैं कि रशीद ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए या उसने मेरी बात नहीं मानी। उनका जो एक्सप्रेशन रहता है वो सेम रहता है, वो मुस्कुराते हैं और रशीद की पीठ पे पैटेड मीन्स थपथपाते हैं। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, देन वी रिटर्न होम। वो मुझे शॉप पे ले गए, दुकानों पे ले गए, और वहाँ से मुझे ब्यूटीफुल अम्ब्रेलाज मीन्स सुंदर सुंदर छाते, बिस्किट्स और कुछ मिठाइयाँ और ऐसे ही छोटे मोटे और बहुत सारे गिफ्ट्स दिलाए। देन वी रिटर्न होम, और उसके बाद हम वापस आ गए बैक होम। अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। घर आने के बाद अंकल ने रशीद को बताया कि जो लकी शॉप वाला मैन था, जो लकी शॉप में मैन था जिसकी शॉप थी, उन्होंने क्या बनाया, उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं अंकल, मैंने बोला कि ये सिर्फ मेरा बैड लक था, इसमें उन्होंने कोई मुझे फूल नहीं बनाया है। नो माई बॉय, सेड दी अंकल, इट वॉज नेदर गुड लक नॉर बैड लक। अगेन जो रशीद के अंकल हैं वो बोलते हैं, नहीं मेरे बच्चे, ये कोई बैड लक या गुड लक नहीं था। बट अंकल, अगेन जो रशीद है वो बोलते हैं, लेकिन अंकल, आई सॉ अ ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। मैंने एक ओल्ड मैन को देखा कि उसने एक बहुत ही बड़ी सी ब्यूटीफुल क्लॉक मिली, और एक बच्चा है उसे तो 2-3 ऐसे अच्छी और महंगी चीज़ें मिली। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल बोलते हैं तुम्हें नहीं पता है मेरे बच्चे, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। एंड दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू, टेम्प्ट यू मीन्स अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ठीक है, दे वर ऑल प्लेइंग ट्रिक्स, वो तुमको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, मीन्स शॉप की तरफ, कि आप भी उससे आकर्षित होके, एक्सप्रेस होके, और क्या करो, आप भी अपना लक ट्राई करो। इसलिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक कर रहे थे, मीन्स चालें चल रहे थे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तो आपके पैसे चाहते थे और वो उन्हें मिल गए। नाउ फॉरगॉट अबाउट दी इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। चलो अब इस बात को भूल जाओ और किसी के सामने या किसी से भी अपने इस बैड लक या अपनी बेवकूफ़ी के बारे में बात मत करना, नहीं तो लोग क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे कि ये बैड लक और गुड लक लेके बैठा है। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट पीपल यूज टू बी फूल यू, लोग आपको बेवकूफ़ बना के आपकी चीज़ें हड़पना चाहते हैं, आपके पैसे लेना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ गेम ऑफ चांस, जिसमें रशीद अपने लक को ट्राई करता है एंड एट लास्ट he lost his all money. Okay, so I hope that you have understood this story. Now I am stopping it over here only, and we'll meet in our next session. Till then, thank you all of you.